आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 6.1 के पहले दो क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। 6.1 के पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ये फिगर दे रखी है आपकी। PQR एंगल PQR यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये दोनों एंगल इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल PQS, आपने इस एंगल को PQS वाले को किसके इक्वल शो करना है? एंगल PRT के, इसी के इक्वल शो करना है ना। तो गिवन लिखिए इसमें एंगल PQR is equal to angle PRQ to prove एंगल PQS किसके इक्वल शो करना आपने? एंगल PRT के, यही शो करना है। तो छोटा सा प्रूफ है इसका। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180। रीजन बता सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है जी। दूसरे वाला एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी 180। इक्वेशन नंबर 2, इसका भी रीजन सेम, लीनियर पेयर। हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। यहाँ से 180 प्लस का 180 माइनस से कैंसिल। इधर से एंगल PQR माइनस एंगल PRQ, और यहाँ से क्या बचा? प्लस एंगल PQS माइनस एंगल PRT इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए PQR एंगल और PRQ दोनों सेम है। तो सेम है तो इसमें से इसको माइनस करो तो कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगली लाइन में लिखना है कैंसिल। रीजन लिखो इसका, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। समझ में आ गया? ये माइनस का इसको उधर ले जाए, प्लस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, और यही आपने शो करना था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े इन फिगर 6.16। आगे से बच्चों इसको ध्यान दीजिए इस बात पे कि जब भी हम ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर बिना फिगर बनाए आपने क्वेश्चन सोल्व किए तो पूरे क्वेश्चन पे काटा लग जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से इन फिगर 6.16 पहले फिगर बनाइए 6.16। ए बी और
और यहाँ से कुछ ऐसी लाइन है सी और डी। कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, ये वाला z और ये वाला w, और बीच वाला पॉइंट कौन सा है O। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका गिवन क्या है बताइए। x plus y equal to w plus z, x plus y is equal to w plus z। तो आपने क्या प्रूव करना है, AOB is a line and straight line, यही शो करना है। इसका छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, ये देखिए x y z w, इन चारों एंगल्स को मिलाओगे तो कितने का एंगल आएगा 360 का। रीजन में क्या लिखोगे, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल। ओके, अब जो चीज गिवन है उसका यूज करें। x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस z के, यही है ना, ये वाला z। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह रख सकते हैं w प्लस z, या w प्लस z की जगह रख सकते हैं x प्लस वाई। बोलो क्या रखें, x प्लस वाई इधर हम क्या रखेंगे w प्लस z, और यहाँ से भी z प्लस w इज इक्वल टू 360, w प्लस w 2w, z प्लस z 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 360। समझ में आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लें, z प्लस w इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से z प्लस w की वैल्यू क्या आएगी, 360 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट हो गए 180। समझ में आया कि नहीं आया। दिस इंप्लाइज z प्लस w इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला z है, ये वाला w है। अगर इनका सम 180 है तो इसका मतलब क्या हो गया, AOB का कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। नाउ आप लिख सकते हो z की वैल्यू कौन सी है, एंगल AOD प्लस w वाला कौन सा है, DOD, इन दोनों का सम 180 आ गया। सो डायरेक्ट लिख देंगे, सो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की। बुझाइए पढ़े, दरवाजा बंद करिए, कलंदर दरवाजा बंद करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, POQ ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने क्या बनानी है, फिगर।
पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू ये स्ट्रेट लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, पी क्यू के परपेंडिकुलर एक रे है, नाम क्या उसका, ओ आर, यानी ये एंगल कितने का, 90 का। और क्या कह रखा है इन्होंने, OS is another ray lying between rays OP and OR, OP और OR के बीच में एक दूसरी रे है, इसका नाम क्या है, OS। ठीक है जी, आपने प्रूव क्या करना है, गिवन आप लिख सकते हैं इसमें, बस इतना ही लिख सकते हैं, जो OR है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, प्रूफ क्या करना आपने बताइए, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही शो करना है। देखिए प्रूफ, पहले एंगल QOS निकालिए, QOS ये कितने एंगल्स को मिला के बना है, बताइए, दो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल QR प्लस एंगल ROS, समझ गए। एंगल QOS क्या आएगा, ये QR ये एंगल कितने का है, प्लस ROS, इक्वेशन नंबर 1 रीजन लिख सकते हैं इसका आप, जो OR है परपेंडिकुलर है PQ पे। अगेन दूसरे वाला एंगल POS दिख रहा है, POS ये भी दो एंगल्स को मिला के बना है। अगर हम इस बड़े एंगल में से ये एंगल माइनस कर दें तो POS आ जाएगा। इस बड़े एंगल में से ये वाला एंगल माइनस करने के बाद तो बड़े वाला एंगल कौन सा है, POR माइनस एंगल माइनस कौन सा करना है, ROS, POS नहीं। ये चाहिए ना आपको, तो इस बड़े में से ये वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा, ROS वाला। तो यहां से एंगल POS क्या आएगा, POR 90 का माइनस एंगल ROS, इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। QOS इसके ऊपर ही है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करें, इसमें से इसको माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो हमने देखो माइनस करना था ना, देखो पहले QOS को ROS की फॉर्म में निकाला, फिर POS को ROS की फॉर्म में निकाला, फिर QOS में से POS को माइनस कर दिया। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 90 प्लस का 90 माइनस का कैंसिल, ROS प्लस का ROS प्लस का क्या आ गया, 2 ऑफ एंगल ROS, 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ROS equal to 1/2 QOS minus POS। बिल्कुल। तो यहाँ से भी सिंबलाइज एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही आपने शो करना था। मुश्किल तो नहीं है, बिना फिगर के अगर आपने क्वेश्चन किया तो एक सिंगल मार्क्स नहीं मिलेगा, ना टेस्ट में और ना ही पेपर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी।
रख कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। Question number 6. In the given, it is given that angle XYZ is equal to 64. इसमें आपके पास फिगर नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो इसकी फिगर आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। तो क्या गिवन है? XYZ एंगल 64 का, तो बनाइए। देखिए 64 90 से कम होता है ना, और कौन से पॉइंट पे एंगल बनेगा? XYZ है, तो कौन से पॉइंट पे बनेगा? XYZ, तो कौन से पॉइंट पे एंगल बनेगा? बीच वाले पे। y x को आप यहाँ ले सकते हैं और z को आप, ये एंगल कितने का है? 64 का। और क्या क्या रखा है इन्होंने? XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को, ये y है ना, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है कौन से पॉइंट तक? P पॉइंट तक। XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर तो हमने बना दी। आगे क्या कहता है? इफ रे y क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP। ZYP यानी इस एंगल को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, नाम क्या है उसका? y क्यू। ठीक है जी। तो y क्यू इसको बाइसेक्ट करिए ZYP को। फाइंड एंगल XYQ। XYQ आपने ये पूरा एंगल निकालना है। दूसरा, एंड रिफ्लेक्स QYP। QYP तो एंगल ये है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 से बड़ा। तो इसके बारे में नहीं पूछा इन्होंने, इसको छोड़कर जो बाकी सारा है इस कंप्लीट एंगल के बारे में। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन देखिए। लेट एंगल ZYQ, इसको क्या मान लीजिए? x मान लें थोड़ी देर के लिए, ये वाला। अगर ये वाला x है तो नीचे वाले पे क्या आएगा? सो एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल ZYQ। दोनों कितने के? x के। रीजन क्या? जो YQ है वो बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को? ZYP को। ठीक है ना? तो नीचे वाला भी x। नाउ एंगल XYP ये कितने का? 180 का। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितने का आएगा? ये इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक 180। और ये एंगल कौन सा है? XYP। ठीक है जी। रीजन का लिखो, स्ट्रेट एंगल। ये तो हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालना था ना, ये वाला QYP वाला रिफ्लेक्स, ये एंगल निकालना था। ठीक है, अभी तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको। समझ गए? तो यहाँ से XYP, इसके अंदर कौन कौन से एंगल है? XYZ, ZYQ एंड QYP। तीन है ना? तो दिस इंप्लाइज एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP। इन तीनों को मिलाकर कितना आया? 180। पहले वाला एंगल कितने का? 64। दूसरे वाला x, तीसरे वाला x इक्वल टू 180। 64 प्लस का उधर जाके माइनस का, x प्लस x 180 माइनस 64 कितना आएगा? 116। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 116 डिवाइड बाई 2 58।
तो आपसे कौन सा एंगल निकालने के लिए पूछा गया था? एक्स वाई क्यू पूछा था ना, एक्स वाई क्यू। तो ये एक्स, इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 58 आ गई। सो एंगल एक्स वाई क्यू ये किस किस एंगल को मिला के बनेगा? एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है। ये कौन से एंगल को मिला के बना है? प्लस एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है? एक्स वाई क्यू ये एंगल है ना। तो इस एंगल में कौन से दो एंगल आए हैं? एक तो एक्स वाई जेड है, दूसरा जेड वाई क्यू। बोलो ना, जेड वाई क्यू। पहले वाला कितने का था? 64 का, दूसरे वाला 58 का। तो क्या है? 122 डिग्री। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है। दूसरा एंगल कौन सा पूछा गया है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये पूछा ना। ये देखो क्यू वाई पी ये वाला एंगल कितने का है? 58 का है। इसको किस में से माइनस करेंगे? 360 में से। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, तो आपने ये पूरा एंगल निकालना है। क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 माइनस 58, यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर ले। ठीक है जी, ये आपकी हो गई 6.1 कंप्लीट। कर दो इसको। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। आपको कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में बता दिया था। कौन से एंगल होते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल? बताइए। अगर ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? ये वाला एंगल है, इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सा होगा? ये वाला है, ये एंगल है, इसके साइड ऊपर वाला ये वाला, ये एंगल कौन से होंगे? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। और ये भी आपको लिखवाया गया था, अगर लाइंस पैरेलल हो तो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? अगर लाइंस पैरेलल हो तो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? कॉपी निकालो, लिखा हुआ है। जब स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी वो कहाँ है? कॉरस्पोंडिंग एंगल नहीं लिखे? कॉरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। लिखवा रखे है ना।